हेलो एवरीवन। तो नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हाल ही में भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में हो चुकी है। ऐसे तो देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में केवल भौतिकी और चिकित्सा नोबेल विजेताओं का नाम ही घोषित हुआ है। तो इस वीडियो में हम भौतिकी और चिकित्सा का नोबेल अवार्ड किसको मिला ये बहुत ही ब्रीफली हम देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा है, 5 मिनट में ये वीडियो लगभग समाप्त हो जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इन विजेताओं के नाम देखने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं क्या है नोबेल पुरस्कार। देखिए, नोबेल अवार्ड जो है ये प्रारंभ हुआ था 1901 ईस्वी में, और किस मंथ में हुआ था? 10th of दिसंबर 1901 ईस्वी में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के याद में दिया जाता है जिन्होंने विगत कुछ वर्षों में लोगों को अपनी उपलब्धियों से सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया है। ये पुरस्कार को देखें तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? तो चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, भौतिकी फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, शांति पीस, साहित्य लिटरेचर और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। देखिए, पहले केवल 5 ही क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिया जाता था। अर्थशास्त्र का जो नोबेल अवार्ड है ये प्रारंभ हुआ 1968 से, तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर नोबेल अवार्ड किनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, एक महान वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में दिया जाता है। ये जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं, यही है एल्फ्रेड नोबेल। अब ये कौन थे? तो ये एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक होने के साथ साथ इंजीनियर, उद्योगपति और रसायनज्ञ भी थे। और इन्हें किस चीज के आविष्कार के लिए याद किया जाता है? तो इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इनसे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप समझ लीजिए। देखिए, ईयर 1995 में एल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्होंने अपनी वसीयत में 94% संपत्ति जो है ये कोष में देने का प्रावधान किया था। इन्होंने, यहाँ पर कोर्स नहीं होगा, कोष होगा, कोष, ठीक है। और इसी वसीयत के अनुरूप ईयर 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। देखिए, एल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था ये 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वो स्थान है स्टॉकहोम, स्वीडन। और इनका जो निधन हुआ था वो 10th दिसंबर 1896 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10th दिसंबर को ही नोबेल अवार्ड प्रदान किया जाता है। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही हो जाती है, लेकिन इसे दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 10th दिसंबर को। इसके बाद हम देखते हैं कि भौतिकी का नोबेल अवार्ड 2025 किनको मिला है। तो देखिए, ये 3 इमेज आप देख सकते हैं। ये पहले जो हैं ये हैं जॉन क्लार्क, जो कि यूएसए के हैं। दूसरे हैं माइकल एच डेवोरेट, ये भी यूएसए के हैं। और जो थर्ड हैं जॉन एम मार्टिनस, ये भी यूएसए के ही हैं। ये तीनों ही यूएसए के हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल अवार्ड मिला है। अब इनके किस उपलब्धि के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा? तो देखिए, विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगों, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, और ऊर्जा प्रामात्रीकरण, जिसे इंग्लिश में एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। अच्छा, ये भौतिकी का नोबेल अवार्ड जो है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिकित्सा का नोबेल अवार्ड 2025 किसे मिला है। तो ये भी 3 लोगों को मिला है, जिसमें से जो पहली हैं ये हैं मैरी ई ब्रेका, जो कि यूएसए के हैं। और दूसरे हैं फ्रेड रेम्सडेल, ये भी यूएसए के हैं। और तीसरे हैं सिमोन सकागुची, जो कि जापान के हैं। यानी कि यूएसए के 2 लोग इसमें शामिल हैं और जापान के 1 लोग। इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? तो इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, जैसे हिंदी में परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए इनको दिया जा रहा है। यानी कि इस खोज से शरीर के इम्यून सिस्टम
को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा और नियंत्रित किया जा सकेगा। देखिए, इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि इम्यून सिस्टम जिसका बहुत अच्छा होता है वे लोग बीमार बहुत कम होते हैं। तो इसी से संबंधित इनकी खोज है। इस खोज से देखिए कैंसर और ऑटोइम्यून रोगों का नया इलाज संभव हो सकेगा। तो ये था एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो। तो मेडिसिन और फिजिक्स के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, जैसे जैसे इसकी घोषणा होती है वैसे ही और भी वीडियोस अपलोड होंगे। और अगर आप नोबेल अवार्ड से संबंधित सभी स्टैटिक क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।